बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये जिस तरह के मंथली आपको मैं अपडेट देता हूँ ग्लोबल सिचुएशन जो कोविड-19 की है, उसमें हम बात करते हैं कि दुनिया में इस वक्त ग्लोबली कितने केसेस अभी तक आ चुके हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, और फिर आपको मैं टॉप 10 कंट्रीज़ बताता हूँ कि 10 कौन से ऐसे मुल्क हैं जो जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। और उसके अलावा ऑब्वियसली हमारे अपने जो ज़्यादा इंटरेस्ट जिन लोगों को है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस तरह सऊदी अरब है, और इंडिया तो टॉप 10 में होता ही है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, केसेस के बारे में, और फिर वैक्सीन्स के बारे में भी हम बात करते हैं कि अभी तक कितनी वैक्सीन्स अप्रूव हो चुकी हैं और कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी हैं। तो ये एक यूजुअल अपडेट है जो मंथली आपको मैं देता हूँ। तो चलें जी, सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि इस वक्त ग्लोबल सिचुएशन क्या है कोविड-19 की। जी, सबसे पहले तो ग्लोबल सिचुएशन देखते हैं कि अभी तक पूरी दुनिया में कुल मिला के कितने केसेस आए हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं। तो तकरीबन कोई 13 करोड़ और 30 लाख के करीब केसेस अभी तक पॉजिटिव आए हैं, और तकरीबन 29 लाख लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद जो सबसे पहले नंबर पे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस आए ऑब्वियसली वो अमेरिका है। अमेरिका में तकरीबन 3 करोड़ या साढ़े 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आए, और तकरीबन 5.5 लाख लोगों की अभी तक डेथ हुई है। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील आता है। पहले इंडिया दूसरे नंबर पे था, ब्राज़ील आ गया, इसमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो ब्राज़ील में तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख केसेस अभी तक पॉजिटिव आए हैं, और तकरीबन कोई 3.5 लाख लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। लेकिन इस वक्त ब्राज़ील में बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे लोग आईसीयू के बेड के इंतज़ार में हैं, सिर्फ आम बेड नहीं, आईसीयू के इंतज़ार में हैं। लोग क्रिटिकल हैं लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। इंडिया का अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया में भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि उसकी सबसे बड़ी पीक अभी आ रही है, और कल के कोई 24 घंटे में एक दिन में 1,30,000 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आए हैं, और डेथ्स भी इसी तरह बढ़ती जा रही हैं। तो डेथ भी अभी तक कोई 1.5 लाख से ज़्यादा डेथ्स भी हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। फिर फ्रांस का नंबर आता है। फ्रांस में तकरीबन कोई 48 लाख से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए, और 97,000 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। उसके बाद रशिया या रशियन फेडरेशन का नंबर है, जहाँ पे कोई 46 लाख से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए, और 1 लाख से थोड़े ज़्यादा 1,02,000 से ज़्यादा केसेस अभी तक जिन लोगों की डेथ हुई है। फिर यूनाइटेड किंगडम है, बरतानिया है। बरतानिया में भी तकरीबन कोई 43,70,000 या 44 लाख कह लें, इतने केसेस पॉजिटिव आए, और अभी तक कोई 1,26,000 या 1,27,000 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन इसमें सबसे जो अच्छी बात है, जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्री है जिसको देखा जा सकता है कि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हैं, और ये मे बी वैक्सीनेशन भी एक वजह हो सकती है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डेली वैक्सीनेशन हो रही हैं वो यूके के अंदर हो रही हैं। इस वजह से केसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ रहे हैं। फिर इटली का नंबर है। इटली में तकरीबन 37 लाख लोग पॉजिटिव आए, और तकरीबन 1,13,000 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। फिर टर्की का नंबर आता है। टर्की में भी इस वक्त केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वहाँ भी तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए पिछले 24 घंटे में। तो वहाँ पे कोई तकरीबन 37 लाख लोग अभी तक पॉजिटिव आए, और तकरीबन कोई 33,000 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। फिर स्पेन का नंबर है। स्पेन के केसेस अभी तो नीचे आ रहे हैं, लेकिन सेकंड वेव वहाँ भी बड़ी शदीद किस्म की थी। तो वहाँ पे तकरीबन 33 लाख लोग पॉजिटिव आए अभी तक, और 76,000 से थोड़े ज़्यादा केसेस अभी तक लोगों की डेथ हुई है। फिर जर्मनी का नंबर है लास्ट 10वें नंबर पे। जर्मनी में कोई तकरीबन वहाँ पे भी 30 लाख के करीब लोग पॉजिटिव आए, और 78,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। फिर पाकिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान में भी जो तीसरी लहर आप देख सकते हैं कि सेकंड वाली जो वेव थी उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर केसेस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में भी वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए। वहाँ पे तकरीबन टोटल पाकिस्तान में अभी तक 7 लाख के करीब केस पॉजिटिव आए, और 15,000 से ज़्यादा लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। फिर सऊदी अरब का नंबर आता है। सऊदी अरेबिया माशाल्लाह, सऊदी अरेबिया में सेकंड वेव उस तरह से तो नहीं आई, लेकिन अभी थोड़े से केस बढ़ते जा रहे हैं। वो अभी भी 1,000 से कम ही केसेस होते हैं डेली के, लेकिन थोड़ी सी जो ग्राफ आप देख सकते हैं कि थोड़े से केस अभी बढ़ना शुरू हो गए हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि ये ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो सऊदी अरब में तकरीबन कोई 4 लाख लोग अभी तक पॉजिटिव आए, और उनमें से 6,728 जो लोगों की अभी तक डेथ हुई है।
फिर बांग्लादेश का नंबर है। बांग्लादेश में आप ये देख सकते हैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो ये वेव है ना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये अभी जो लहर वहाँ पे चली है वहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी कोई तकरीबन 6,66,000 केस पॉजिटिव आए और तकरीबन कोई वहाँ पे 9,500 लोगों की डेथ हो चुकी है। बांग्लादेश ख़ास तौर पे मैं गांव गया हुआ था तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो मुझे कह रहे थे कि पाकिस्तान की हर कोई बात करता रहता है, सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना क्यों है, बांग्लादेश में और बाकी मुल्कों में क्यों नहीं है। तो मैंने उनको बताया था कि बांग्लादेश में भी हैं और तकरीबन कंपेरेबल हैं पाकिस्तान जितने हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में भी अभी बहुत शदीद किस्म की ये वेव चली हुई है कोरोना केसेस की। फिर नंबर आता है जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का या मुत्तहदा अरब इमारात का, जिसमें दुबई, अबू धाबी वगैरह हैं। तो वहाँ पे ये जो वेव एक आई थी वो काफ़ी पहले स्टार्ट हुई थी दिसंबर के एंड पे, जनवरी में, लेकिन अब केसेस नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पे तकरीबन 4,78,000 केसेस पॉजिटिव आए और डेथ्स वहाँ पे तकरीबन 1,500, यानी डेथ वहाँ पे कम हुई है कंपेरेटिवली। इसकी रीज़न एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मे बी वहाँ पे वो जो ज़्यादा यंग लोग हैं, वहाँ पे लेबर ज़्यादा है, जो फिट लोग हैं, तो डेथ्स वहाँ पे कम हुई हैं केसेस के मुकाबले में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम वैक्सीन्स की बात करते हैं। वैक्सीन की अगर बात करें तो अभी तक कोई 13 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी हैं। वैसे तो 106 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन 13 वैक्सीन अभी तक अप्रूव हो चुकी हैं। उनमें फ़ाइज़र सबसे टॉप पे है ऑब्वियसली। फ़ाइज़र अभी तकरीबन कोई 82 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर उसके बाद नंबर आता है एस्ट्राज़ेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन का, ये तकरीबन 83 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर गमालिया या स्पुतनिक 5 जो रशियन वैक्सीन है, जो कि पाकिस्तान में भी अप्रूव हो चुकी है और प्राइवेट तौर पे भी बिक रही है। तो ये कोई 60 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर नंबर आता है मॉडर्ना का, ये जो अमेरिकन वैक्सीन है, जो कि RNA वायरस, जो RNA मैसेंजर वाली वैक्सीन है, ये 45 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद नंबर आता है जॉनसन एंड जॉनसन का, ये 39 या 39 कंट्रीज़ में अप्रूव हो चुकी है। और अगर आपको पहले से मालूम नहीं है तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये वो वैक्सीन है जिसकी एक डोज़ लगती है, इसमें 2 डोज़ लगने की ज़रूरत नहीं, एक ही डोज़ लगती है। फिर साइनोफार्म है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से चल रही है, अभी भी वहाँ पे ही वैक्सीन लग रही है, ये जो चाइना की वैक्सीन है। तो साइनोफार्म 2 है, एक बीजिंग साइनोफार्म है, एक वुहान साइनोफार्म है। तो ये वो जो वैक्सीन है जो पाकिस्तान में भी लग रही है, कोई 35 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर आती है जी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड। ये कोविशील्ड वो वैक्सीन है जो एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। ये सेम फार्मूला है, सेम प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। तो ये भी कोई 33 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर नंबर आता है जी साइनोवैक का, साइनोवैक कोई 20 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर साइनोफार्म, जैसे कि मैंने बताया, वुहान वाली है, ये भी चाइना की है, ये 2 मुल्कों में अप्रूव हुई है अभी तक। फिर नंबर आता है एपीवैक का, एपीवैक 2 मुल्कों में अप्रूव हुई है। और फिर कंसाइनो है, जो कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पाकिस्तान में इसके ट्रायल हुए थे और इसकी भी एक ही डोज़ लगती है। तो ये भी पाकिस्तान को मिला के भी ये 5 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर भारत बायोटेक है कोवैक्सीन, ये भी इंडिया की बनाई हुई वैक्सीन है, जो इंडिया ने ख़ुद बनाई है। ये उस तरह का वो एस्ट्राज़ेनेका वाले फार्मूला नहीं, इनका अपनी भारत की अपनी, इंडिया की अपनी बनाई हुई वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये भी 6 मुल्कों में अप्रूव हो चुकी है। फिर ये एक नई एक और वैक्सीन है, ये भी चाइनीज़ वैक्सीन है, जिसको RBD डिमर भी कहते हैं, ये 2 मुल्कों में अभी तक अप्रूव हुई है। तो ये थी वैक्सीन्स की हालत अभी तक। अगर हम देखें कि कितनी वैक्सीन अभी तक लग चुकी हैं, तो उसमें तकरीबन अभी तक कोई 748 मिलियन डोजेज़ कोई 154 मुल्कों के अंदर लग चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन कोई 74 करोड़ के करीब ये वैक्सीन लग चुके हैं दुनिया में, 74 करोड़, और ये 154 मुल्कों में लगी हैं। और तकरीबन कोई 17 मिलियन डोजेज़ रोज़ की लग रही हैं, यानी कि तकरीबन 1,70,00,000 डोज़ रोज़ के हिसाब से लग रही हैं। तो ये यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कैंपेन है अभी तक की, कि इतनी वैक्सीन दुनिया में लग रही हैं। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगी हैं, तो ऑब्वियसली USA में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा लगी हैं। फिर चाइना है, इंडिया है, EU यूरोपियन यूनियन, फिर UK है, बरतानिया, फिर ब्राज़ील, टर्की, जर्मनी, इंडोनेशिया, फ्रांस। लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो UK का अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो UK के अंदर तकरीबन 38 मिलियन डोजेज़ अभी तक लग चुकी हैं।
جو کہ یعنی یہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک لگ چکے ہیں، یعنی کہ تقریباً 4 کروڑ لوگوں کے. تو ان کی آبادی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کافی زیادہ اپنی پاپولیشن کو ویکسین میں کوریج دے دی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یو کے میں اس وقت سب سے کم کیسز آ رہے ہیں، یا انہوں نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کووڈ-19 کو. تو یہ تھی ویورز ابھی تک کی اپڈیٹ. امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ کہ جس طرح سے ویکسینز زیادہ اپروو بھی ہوتی جا رہی ہیں، آتی بھی جا رہی ہیں اور لوگوں کو لگ بھی رہی ہیں، تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے ویکسینز کی سپیڈ پکڑتی جائیں گی، ان کی ویکسینیشن لوگوں کی ہوتی جائے گی، اسی کے ساتھ ساتھ ہی امید کافی ہے کہ یہ پینڈیمک بھی کنٹرول ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور اس جلدی سے جلدی اس سچویشن سے نکالے اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑوائے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.